हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का पुस्तकालय स्वचालन के अंतर्गत सोल सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। सोल सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने 4 मॉड्यूल के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर का जो मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज यानी सोल के लिए जो 5वां मॉड्यूल है वह है ओपेक OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकालय में कैटलॉगिंग होती है। पुस्तकालय के जो प्रलेख होते हैं उन प्रलेखों के बारे में कैटलॉग होते हैं, जो सूची पत्र होते हैं, छोटे कार्ड होते हैं। उन कार्ड के ऊपर उस पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में सूचना दी जाती है। पुस्तक का जो विवरण होता है, चाहे ग्रंथात्मक हो, लेखन के संबंधित हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो, इम्प्रिंट हो, यानी पुस्तकालय के बारे में संपूर्ण सूचना शॉर्ट रूप में उस कार्ड पर दी जाती है, जो मेन एंट्रीज और एडिट एंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो वह पुस्तकालय का एक दर्पण होता है। तो ये स्थिति एक मैनुअल स्थिति होती है, यानी पारंपरिक स्थिति होती है। अब जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, पुस्तकालय स्वचालन हुआ की शुरुआत हुई, तो अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे सोल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मॉड्यूल प्रदान करता है, ये सुविधा प्रदान करता है। यानी कोई भी पुस्तकालय जो सोल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है तो वो सोल सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर पुस्तकालय का ओपेक मॉड्यूल भी तैयार करता है। यानी उस पुस्तकालय के जितने भी प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो पुस्तकें हो, प्रलेख थीसिस हो, शोध प्रबंध हो, शोध ग्रंथ हो, पत्रिकाएं हो, पाठकों की जो संख्या है वो हो, पाठकों के संबंधित विवरण हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन प्रदान करता है। पाठक अपने घर पर इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तकालय के अंदर जितने भी प्रलेख हैं या पुस्तकालय के संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं वो ओपेक के द्वारा प्राप्त कर सकता है। बेसिकली जो ओपेक है, ओपेक के 5 उप मॉड्यूल होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं 5, जो बुक्स एंड थीसिस, सीरियल्स, मेंबर स्टेटस, अदर रिसोर्सेज और ऑनलाइन एक्सेस टू इनफ्लिबनेट। टोटल 5 इस ओपेक के सब मॉड्यूल होते हैं। अब इन मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल है वो है बुक ऑब्लिक थीसिस, यानी ग्रंथ और शोध प्रबंध। पुस्तकालय के अंदर जितने भी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं और जितने भी रिसर्च के संबंधित पेपर्स हैं, उन पेपर्स की विवरण ये मॉड्यूल प्रदान करता है। यानी उन ग्रंथों के बारे में, उनकी लेखक है, उनका टाइटल है, उनके एक्सेशन नंबर यानी परिग्रहण संख्या है, उनका विषय शीर्षक है आदि के बारे में यह सब मॉड्यूल कहीं भी एक्सेस करने की या कहीं पर भी देखने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ जो सीरियल्स होते हैं, जो आवधिक प्रकाशन होते हैं या जो क्रमिक प्रकाशन होते हैं, यानी पत्रिकाएं होती है, जर्नल्स होती हैं, इन पत्रिकाओं के बारे में भी ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है। यानी सीरियल जितने भी होते हैं पुस्तकालय के अंदर, उनका जो टाइटल होता है, उनका जो पब्लिशर है, उनके जो ISSN नंबर जो लिखे जाते हैं, वह विषय कौन सा है, बुलेटिन जो भी है उनका, उसके संबंधित सूचना है वो यूज़र कहीं भी पब्लिक उसको सर्च कर सकती है पर्टिकुलर पुस्तकालय के संबंधित। या फिर पुस्तकालय का इसमें यूनियन भी हो सकता है, पुस्तकालयों का ग्रुप भी हो सकता है। ओपेक एक सिंगल पुस्तकालय भी अपना ओपेक मॉड्यूल चला सकता है और बहुत सारे पुस्तकालय मिलकर भी अपना यूनियन मॉड्यूल ओपेक चला सकते हैं। तीसरा जो इसका सब मॉड्यूल है वह है जो मेंबर है उनका स्टेटस, यानी जो पुस्तकालय के सदस्य हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो
पुस्तकालय के सदस्य का जैसे नाम है, पता, जन्म तिथि, पुस्तकालय में उन्होंने कितनी जो सिक्योरिटी जमा करवाई है या कितनी पैसे जमा करवाए हैं वो, और किसी ने सदस्यता की समाप्ति ले ली है तो उसके बारे में आदि, उसकी तिथि के बारे में आदि विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी पुस्तकालयों में जो सदस्य हैं उनकी स्थिति का पता भी इस ओपेक के माध्यम से पाठक कहीं भी प्राप्त कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा जो पुस्तकालय के अन्य स्रोत होते हैं, जैसे सूचना के संबंधित स्रोत होते हैं, जैसे अगर हम आंतरिक स्रोत की बात करें तो पुस्तकालय का प्रोफाइल है, पुस्तकालय का कैलेंडर है, पुस्तकालय की घोषणाएं हैं। और अगर बाह्य स्रोतों की बात करें तो अन्य जो पुस्तकालय में सूचना केंद्र हैं उनका डाटाबेस का उपयोग करना, इंटरनेट से लाभ उठाने के संबंधित या इंटरनेट, पुस्तकालय इंटरनेट से जुड़े हुए हों उनके संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह भी जो अन्य स्रोत के जो सब मॉड्यूल है उसके माध्यम से सोल सॉफ्टवेयर पब्लिक को एक्सेस प्रदान करता है ओपेक के माध्यम से। तो अन्य सेवाओं के अलावा और जो पांचवा जो अंतिम सब मॉड्यूल है इसका, वह है इनफ्लिबनेट में एंट्री। यानी इस सोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनफ्लिबनेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं। इनफ्लिबनेट जो ये जो पूरे भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ के पुस्तकालयों के विकास के लिए जो इनफ्लिबनेट काम कर रहा है, तो बहुत सारी नवीनतम टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसका किस प्रकार उपयोग हो रहा है, कौन कौन से नए नए सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सी सेवाएं इनफ्लिबनेट द्वारा दी जा रही है, उन सब सेवाओं तक इस सोल के जो सब मॉड्यूल है ओपेक, इसके द्वारा जो हम सीधा इनफ्लिबनेट की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो हम कर सकते हैं। तो इसके कुल 5 उप मॉड्यूल होते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के। इसके अलावा जो अंतिम मॉड्यूल है, छठा मॉड्यूल, वह है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, यानी प्रशासन मॉड्यूल। संबंधित जो पुस्तकालय होता है उस पुस्तकालय के प्रशासन के संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उन सभी इंफॉर्मेशन को संपादित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। यह सोल सॉफ्टवेयर का छठा मॉड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल। यह लेन देन के संबंधित जो पर्टिकुलर जो जैसे सेक्शंस होते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शन की प्रकृति के आधार पर जो भी उनके यूज़र्स होते हैं, यानी जो पुस्तकालय के कर्मचारी होते हैं, उनको एक आईडी पासवर्ड इस एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के थ्रू प्रदान किए जाते हैं। उन सभी मॉड्यूल्स को संपादित करने के लिए, एडिट करने के लिए, उन मॉड्यूल में कोई सूचना को एडिट करने के लिए या संपादित करने के लिए पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के द्वारा दिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो मॉड्यूल है वो पुस्तकालय के जो मुख्य कर्मचारी, जो मुख्य अधिकारी होता है उसके पास में होता है, और वो नए आईडी पासवर्ड क्रिएट करके जो पुस्तकालय के जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनके संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एडिट करने के लिए या जोड़ने के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उनको प्रदान किए जाते हैं, और वो उन आईडी पासवर्ड के द्वारा जो संबंधित मॉड्यूल होते हैं या उनके संबंधित सब मॉड्यूल होते हैं उनमें डाटा को एडिट करता है या फिर नए डाटा को जोड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल होता है जो केवल और केवल पुस्तकालय के कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है, और वह उस अपने अपने मॉड्यूल का उपयोग करके अपने मॉड्यूल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके संबंधित उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो भी और काम है उसमें आवश्यकता के अनुसार विशेष सुविधाएं जैसे पाठकों को संदर्भ ग्रंथ प्रदान करना आदि भी की जाती है। यानी पाठकों के संबंधित कुछ जो उन 5 मॉड्यूल में जो सेवाएं नहीं आ रही है उन सेवाओं को प्रशासनिक कार्य मॉड्यूल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मॉड्यूल के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस प्रकार सोल के अंदर कुल 6 मॉड्यूल होते हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट पर बात करेंगे।